हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बेरोजगार से सरकारी चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में हम लोग रेलवे ग्रुप डी 2025 एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं और इस पूरा ये हमारा क्लियर एक एम है, सिंगल गोल है 75 प्लस रॉ मार्क्स लाने अपने को। इतना हाई लेवल पर टारगेट लेके चल रहे हैं ताकि अगर इसको अचीव भी नहीं कर पाएंगे तो इसके 19-20 रहेंगे और जिस पे हमारा नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ऐड होके हम चाहे मॉडरेट शिफ्ट हो, इजी शिफ्ट हो, हम किसी भी जोन से किसी भी कैटेगरी के वहाँ से एक सीट ले सकते हैं, ये कंफर्म है। ठीक, ये हमारा सेफ स्कोर भी इसे हम टारगेट करके चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं। और इसके रिलेटेड रोज़ डेली हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 2018 की सारी शिफ्ट को एनालाइज करके, 19 की शिफ्टों को एनालाइज करके, लेटेस्ट रेलवे के एग्जाम, एनटीपीसी, टेक्नीशियन, एएलपी, ठीक, आरपीएफ, मतलब जितने एग्जाम्स लेटेस्ट हुए हैं, पैरामेडिकल, तो वहाँ से जितना भी मैथ्स, रीजनिंग और जीके, साइंस का जो एक क्वेश्चन लैंग्वेज है, जो नए ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं या जो पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, वहाँ से हम लोगों ने पूरा डाटा निकाला है। उन टॉपिक्स को डेली कवर करते हैं टास्क के फॉर्म में। डेली टास्क हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं। आज डे 12 है तो उसके लिए टास्क है। उससे पहले हम लोग वीडियो के स्टार्टिंग में 50% वीडियो का स्टार्टिंग पार्ट जो होता है वो होता है जो कमेंट बॉक्स में मैक्सिमम स्टूडेंट्स का डाउट होता है या फिर क्वेश्चन होता है। अब यहाँ पे आज का जो वीडियो का टाइटल और आपने थंबनेल देखा है, इसका एक क्लियर है। बहुत से स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं दो तरीके के सवाल। अब एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना लग रही है और क्या डेट आगे पीछे जाने की है या फिर मंथ, अभी तो डेट रिलीज़ नहीं किया, मंथ और आगे चला जाएगा, क्या 2026 में होगा एग्ज़ाम या टल सकता है, इस साल नहीं होगा। दूसरी चीज़, अगर मैंने तैयारी नहीं की, आज तक मैंने फॉर्म फिल कर दिया था लेकिन मैं किसी वजह से अभी तक इस एग्ज़ाम को टारगेट नहीं कर रहा था और नहीं प्रिपरेशन कर रहा था, किसी दूसरे एग्ज़ाम में लगा था या फिर कुछ भी, तो अब अगर मैं ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्या इस बचे हुए दिनों में मैं एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता हूँ? बिल्कुल सब चीज़ें क्लियर डिटेल पे बात करें। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं एग्ज़ामिनेशन मंथ, जो एक एक्सपेक्टेड किया जा रहा था, जिसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग सबका कहना है और हर तरीके से लग रहा है कि जो रेलवे का 2024 का जो कैलेंडर था, उसका जो एग्ज़ाम है, जो आपकी वैकेंसी थी CEN 08 2024 रेलवे लेवल 1 की पोस्ट के लिए जो वैकेंसी निकली थी 32,438 समथिंग पोस्ट पे, ठीक, और उसी के साथ साथ जिस पे 1,08,00,000 स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया था। इसका एग्ज़ाम, ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम है देखा जाए रेलवे के कैलेंडर के हिसाब से भी, रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी, और सभी स्टूडेंट के फॉर्म फिल के नंबर्स के भी हिसाब से और वैकेंसी के नंबर के हिसाब से भी। अब यही एक एग्ज़ाम बज रहा है जो सबसे बड़ा है, सबसे मेन है, जिसको टारगेट रेलवे भी करना है, जिसको उसको कंप्लीट करना है जल्द से जल्द। लेकिन यहाँ कुछ स्टूडेंट्स का कोर्ट केस को लेकर था कि अभी कोर्ट में वैकेंसीज है, डिले है, स्टे है और अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया, हियरिंग की भी डेट कैंसिल हो चुकी है, तो क्या एग्ज़ाम आगे शिफ्ट हो जाएगा? अभी ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी आपके पास अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, और आप सबको पता है कि बहुत ही कुछ लोग कह रहे थे सितंबर में, लेकिन सितंबर का कोई चांस नहीं बन रहा था, कोई भी नहीं। सिर्फ वो किसी ने हाइप बना दी थी मार्केट में, कोई चांस नहीं बन रहा था सितंबर में ग्रुप डी का। लेकिन सब लोग चीज़ें अलग अलग चीज़ें बता रहे थे, लेकिन मैं भी अपने चैनल पे ये वीडियोस में बता रहा था। अक्टूबर, कमेंट बॉक्स में भी कहा है कि अक्टूबर लास्ट वीक और नवंबर स्टार्टिंग आपको ग्रुप डी की प्रक्रिया चालू होते हुए दिख सकती है, क्योंकि इतना लंबा जो टाइम भी जो गैप है ना, इसमें बहुत सी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं और आराम से पूरी तरीके से टारगेट हो गए एग्ज़ाम। ठीक, रेलवे इसे करेगा, उसे कंप्लीट करवाने की सोचेगा, क्योंकि उसको 2025 की जो उनका कैलेंडर निकला उसके हिसाब से रेलवे की नई वैकेंसीज भी देनी है, ग्रुप डी की देनी है। तो अगर पहले लिए क्लियर नहीं तो दूसरी कहाँ से आ जाएगी? पूरा शेड्यूल लेट होता चला जाएगा। तो फिर हर आप क्लियर समझ रहे हो चीज़ें, तो वही है। अब नवंबर अपन क्लियर मान के चल रहे हैं। आज से नवंबर तक का देखोगे तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक, ये 3 महीने क्लियर मान के चलते 90 डेज टारगेट। इस पे डेली हम लोग टास्क कंप्लीट कर रहे हैं। हर एक उस स्टूडेंट जिसका मार्क्स 50, 55, 60 आ रहा है, उसको और ऊपर बूस्ट लेके चल रहे हैं, क्लियर की और बूस्ट करो, उसके लिए हर चीज़ें क्लियर करते हुए चल रहे हैं। अब जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं हम 0 से स्टार्ट करेंगे, क्या कंप्लीट हो जाएगा? देखिए, 0 से स्टार्ट करने के लिए अगर जो डेली टास्क आप फॉलो कर रहे हो, अगर करोगे तो ज़रूर हो जाएगा, ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनका हाई वेटेज है सबसे ज़्यादा, जिन टॉपिक से 2-2 क्वेश्चंस बन जा रहे हैं, एक शिफ्ट में 3-3 बन जा रहे हैं, हर शिफ्ट में रिपीट हो रहा है, उन्हीं टॉपिक्स पे हम काम कर रहे हैं जिनका वेटेज ही सबसे ज़्यादा है। तो अगर उनको कवर कर लोगे तो आप मैक्सिमम जो वेटेज है आपके एग्ज़ाम में
उसको आप कवर कर लोगे। लेकिन ये उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं होगा हेल्पफुल जो डेली टास्क यूट्यूब पे वीडियोस में दिए जा रहे हैं, जिनका बिल्कुल ही कंसेप्ट नहीं क्लियर है। मतलब उनका जो 10th वगैरह में 12th वगैरह का जो सिलेबस था, उनने उनकी कभी ना कभी मैथ्स पूरी ज़ीरो होगी या साइंस पूरी ज़ीरो होगी, उनके लिए प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पे मैं क्लियर बात करना चाहूँगा, आप में से थोड़ा सा भी किसी को आता है, आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर लो, ग्रुप डी प्रिपरेशन 2025, उसमें जितनी वीडियोज़ हैं, जितनी भी वीडियोज़ हैं, हर एक वीडियो के अंदर टास्क है। और उसी के साथ साथ उस टास्क को अगर आप फॉलो कर रहे हो, थोड़ा भी आपको रेलवे एग्ज़ाम्स के बारे में आता है, आपने कभी दिया हो या नहीं भी दिया हो, अगर आपको सिलेबस आता हो, मैथ्स क्या होती है सॉल्व करना आता है, या फिर आप साइंस जानते हो, रीजनिंग सॉल्व कर लेते थोड़ी बहुत, तो आप खाली उतने टास्क से ही आप बहुत अच्छा स्कोर भी कर लोगे और एग्ज़ाम भी क्लियर करोगे, मॉक में भी अच्छे स्कोर करोगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल ज़ीरो, आपको यही नहीं पता कि इस रेलवे का जो पैटर्न होता है कैसा होता है, इसको क्लियर करने के लिए कौन से टीचर्स को फॉलो करें और कौन सी बुक से प्रैक्टिस करें, उसी के साथ साथ आपका जो भी डाउट्स होता है कि जीके जीए की जो करंट अफेयर्स के लिए कौन से मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनसे 10 से 12 मार्क्स जो 15 हम लोग टारगेट कर रहे हैं, वो टॉपिक्स कैसे उनको कवर कर लें, छोटे से शॉर्ट फॉर्म में आधे घंटे काम करके एक चैप्टर ख़त्म कर लें पूरा, और फिर रिवीजन से उसमें स्कोर अच्छा से कर लें। और बाकी साइंस के भी सब, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के हिसाब से, ये सब एक जगह चीज़ें आपको उसमें डिटेल में नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि इसके लिए एक प्रॉपर हर चीज़ होती है। अगर आप बोलो तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये उन स्टूडेंट्स के लिए बोलना चाहूँगा जिनका मार्क्स 40 के नीचे आ रहा है, 40 के नीचे। 40 के ऊपर आने वाले स्टूडेंट को बहुत चीज़ें क्लियर होती हैं, ये उनके लिए बिल्कुल नहीं, वो डेली टास्क यूट्यूब की वीडियो से क्लियर कर सकते हैं। मैं फिर आपसे ये बोलना चाहूँगा, यहाँ पे अपनी बात को बीच में रोकते हुए यहाँ बोलूँगा, अगर आप डेली टास्क यूट्यूब के फॉलो करते चलोगे और आप प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखोगे, कुछ भी हो जाए प्रिपरेशन से कंप्रोमाइज़ नहीं करोगे, कोई फेस्टिवल आ जाए, कोई आपके घर में इवेंट पार्टी कुछ भी हो, उसे स्किप कर सकते हो, लेकिन प्रिपरेशन को नहीं, पढ़ाई को नहीं। आप जिस दिन ऑफिशियल नोटिस स्टार्ट हो जाएंगे ग्रुप डी रिलेटेड, एग्ज़ाम डेट, स्टेटस, जो भी पूरी जितने करोड़ स्टूडेंट्स, लाखों स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया है, वो सब परेशान होंगे। जो तैयारी नहीं कर रहे थे उनमें से वो स्टूडेंट जो लास्ट 500 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड पेपर, बेस्ट क्लासेस साइंस, टॉप 10 क्वेश्चंस, ऐसे लोग स्टूडेंट सर्च करना स्टार्ट करेंगे, उनका नहीं हो पाएगा लास्ट टाइम पे। और उस टाइम आप जैसे स्टूडेंट क्या कर रहे होगे, जो डेली आज से प्रिपरेशन कर रहे हो, पता है क्या, सिर्फ सुबह उठोगे, पूरा दिन में 24 घंटे में एक मॉक लगाओगे प्रैक्टिस के लिए, उसमें थोड़ी बहुत जो गलती होंगी उनका रिवीजन उन चैप्टर्स का कर लिया करोगे, प्रैक्टिस कर ली, बस पूरा दिन आराम से सुकून से स्ट्रेस फ्री होकर रहोगे। और उसके बाद जिस दिन एग्ज़ाम देने जाओगे, स्कोर आपका कहाँ होगा। ये उस टाइम का स्ट्रेस से, प्रेशर से बचने के लिए आज आप मेहनत कर रहे हो, और फिर दिन जितना एग्ज़ाम डेज रोज आएंगे और वो परेशान होंगे जिनकी प्रिपरेशन नहीं हुई। लेकिन आप प्रिपरेशन कभी नहीं वो प्रेशर अपने पे हावी होने दो, क्योंकि आप पहले से तैयार हो चुके होगे। सिलेक्शन उन्हीं स्टूडेंट्स का होता है, हर एक कॉलेज को जितना भी क्वालिटी स्टूडेंट्स है वो इसी तरीके से फील कर रहा होता है, उसका लाइफ स्टाइल इसी तरीके से होता है जब भी एग्ज़ाम सीबीटी की डेट बिल्कुल क्लोज आ चुकी होती है, क्योंकि उसने पहले से अपना हर चीज़ क्लियर कर लिया होता है। परेशान वो होता है जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, परेशान वो होता है जिसने पूरे टाइम अभी तक कोई प्रिपरेशन नहीं की होती, डेट आने के बाद सोचता जगह होता है क्या करना है, अब कैसे करना है, और फिर वो सोचता है एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो वो जो मैं बात कह रहा था, अगर आप चाहो जिनके 40 से मार्क्स नीचे आ रहे हैं, अगर वो स्टूडेंट जो जॉब कर रहे हैं, जिनके पास टाइम नहीं है, नहीं निकाल पा रहे इतनी रिसर्च करने के लिए, जो 50-55 वाले हैं वो सब कर लेंगे, 40 प्लस वाले कर लेंगे। लेकिन अगर आपको हर चीज़ें एक ही जगह, सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक साथ चाहिए, एक ही जगह हर एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की PDF चाहिए, एक ही जगह प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चंस के लिए सीट्स चाहिए, ठीक, और भी जो स्टडी मटेरियल है, बेस्ट टीचर्स उनकी गाइडेंस चाहिए। डेली आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ नहीं, सिर्फ एक टास्क मिला जा रहा है, उसे फॉलो करके क्लियर करते चले जाओ, हर डेली हर एक चीज़। ये सब चीज़ें अगर आपको चाहिए हो तो इसके लिए आप बोलना, बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे हैं आप ये सीरीज़ स्टार्ट करिए, ये सीरीज़ स्टार्ट करिए, जिसमें बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करने वाले बिल्कुल नए स्टूडेंट्स, उनके लिए हेल्प हो पाए। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ज़रूर से ज़रूर, जिनका 40 मार्क्स के नीचे आ रहा है, जो टाइम नहीं दे पा रहे, जो प्रिपरेशन करने बैठ रहे हैं बट मन नहीं लगता, आखिर स्टार्ट कहाँ से करें, ख़त्म कैसे करें, चीज़ें क्लियर ही नहीं समझ में आती, उनके लिए मैं चीज़ बोल रहा हूँ। और हर एक बात बोल रहा हूँ, जो पढ़ाई करेगा, जो पढ़ाई कर रहा है और जो मेहनत डेली करता रहेगा, सिलेक्शन उसका कन्फर्म है, चाहे वो आज से स्टार्ट कर रहा हो, चाहे वो कर चुका हो, ठीक, बस डेली कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए चलना है। और सच बोल रहा हूँ,
हर उस स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा जो मेहनत करेगा। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क क्या, सेलेक्टिव चीज़ों पकड़ना, सेलेक्टिव टॉपिक्स पे काम करना, सब्जेक्ट के हर चीज़ पे। और हार्ड वर्क क्या, डेली काम करना, मेहनत करना, वो चीज़ें। अगर आप खाली हार्ड वर्क करने बैठोगे, पूरा सिलेबस लेके बैठ जाओगे, क्या इंपॉर्टेंट क्या नहीं क्या, अगर जब स्मार्ट वर्क होता है ना तो अपने पास ये एडवांटेज होती है कि कौन से टॉपिक्स मेन इंपॉर्टेंट है उनका रिवीजन हम मल्टीपल टाइम कर सकते हैं, ना कि पूरे सिलेबस का जो रिवीजन मल्टीपल टाइम कर पाएंगे। हमारे पास स्मार्ट वर्क है तो हमें आइडिया है कि इससे क्वेश्चन हमेशा बार बार हर शिफ्ट में आएंगे, 2-3 फिक्स हैं, तो इसकी हम प्रैक्टिस मल्टीपल टाइम करेंगे, डेली करेंगे, ताकि हमारी स्पीड और एक्यूरेसी हाई हो उस पर, ना कि पूरे सिलेबस का प्रैक्टिस करने बैठे कि नहीं अपना बेस्ट दे ही नहीं पा रहे 110%। हम स्मार्ट वर्क यूज़ करेंगे तो हमें पता है कि मॉक्स में सब चीज़ सिलेबस कंप्लीट करने के बाद भी मॉक्स में स्कोर इंक्रीज नहीं होना होता है, ठीक है। मार्क्स में स्कोर तब भी मार्क्स नहीं बढ़ रहा होता है मॉक्स में, तो उसमें कैसे एनालाइज करनी है चीज़ें, कैसे मॉक को एनालाइज करके अपनी वीकनेस पहचानना है, उनसे डील करना, उन्हें फिक्स करना है। तो ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और साथ में कंसिस्टेंसी, डेली बिना चीट नागा के, बिना अब्सेंट किए हुए, बिना कंप्रोमाइज स्टडी से किए हुए, अपनी प्रिपरेशन से, इन तीनों का जब आपके पास मिक्सअप आप अपने जीवन में डाल लोगे घोल के, तो सिलेक्शन तो कंफर्म है। तो डे 12 हमारा दोस्तों है टास्क। अभी तक के डे 10 और 11 के टास्क आपको वीडियोज़ में मिल जाएंगे, बता दिए, प्लेलिस्ट वगैरह, और टेलीग्राम ग्रुप में भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आज जो 11 में हम लोग करेंगे मैथ्स, सिंपल, जितना कर लिया, रिवीजन कर लिया, पीवाईक्यू कर लिया, टाइप वाइज क्वेश्चन बना लिए, जितने भी टॉपिक्स के आपको क्लियर हो चुके हैं। तो दोस्तों मैथ में आज हम लोग करेंगे टाइम एंड वर्क चैप्टर। इसके बेसिक कंसेप्ट, फॉर्मूला पे आज वर्क करेंगे। जिनका बिल्कुल मैथ जीरो होता है वो स्टूडेंट, और जिनका सब चीज़ें क्लियर हैं वो एक बार अपना रिवाइज कर लेंगे बेसिक्स। उसके बाद टाइप 1 के क्वेश्चंस बना रहे होंगे। आज का इतना ही है। अगर टाइप 1 आपसे बिल्कुल आपको इजी लगता है, टाइप 2 बना लेना। टाइप 2 भी बिल्कुल आपके लिए इजी, आपके लेवल के हिसाब से, क्योंकि हर स्टूडेंट की वीकनेस और स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। आपकी मैथ्स बहुत अच्छी होगी, कुछ की साइंस वीक होगी, कुछ की जीए वीक होगी। तो अगर जिस हिसाब से अगर आपका मैथ्स ये सब्जेक्ट क्लियर है तो रिवीजन करके टाइप 1 टाइप 2 तो क्वेश्चन बना लेना। जिनका जीरो है वो आज इस टॉपिक को, इसके बेसिक्स क्लियर करना, फॉर्मूला कवर करना, टाइप 1 के क्वेश्चन बनाना, तभी तो आपके फॉर्मूला क्लियर होंगे। और कल पीवाईक्यू, फिर आगे जो हम लोग चीज़ें बढ़ेंगे बताएंगे कल क्या करना है। और दोस्तों रीजनिंग में हमें करना है, बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है तो टाइम खा जाता है आपका, ठीक। आपने पजल कर लिया तो आज रैंकिंग करनी है। रैंकिंग के क्वेश्चंस अगर आपको बनाने आते तो प्रैक्टिस अच्छे क्वेश्चन से कर लेना, नहीं आता तो चैप्टर क्या बेसिक क्लियर कर लेना। सेम इसी तरीके से आपको बताना चाहूँगा साइंस में फिजिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं तो लॉ ऑफ मोशन, और उसी के साथ ध्यान नहीं आ रहा लेकिन स्क्रीन पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। तो ये आप चीज़ क्लियर कर लेना, ठीक। ये चीज़ क्लियर करोगे, ये 3 आपका टास्क है सब्जेक्ट वाइज। फिर साइंस में बता दिया है, रीजनिंग में बता दिया, मैथ में बता दिया, इनके सबके बेसिक्स क्लियर करने हैं। बाकी जितना हो चुका उसका रिवीजन फिर बीच में करेंगे, फिर उसके पीवाईक्यू बनाएंगे, क्योंकि हम लोग को भूलना कुछ नहीं पीछे, हालांकि भूलते चले जाएँ, ठीक। आपको आज इतना करना है, फिर कल का टास्क कल मिलेंगे आपको कल की वीडियोज़ में। और अपना ध्यान रखें, अच्छे से मेहनत करते रहें दोस्तों। और आप सभी से बोलना चाहूँगा, मेहनत बेकार नहीं जाएगी, एग्ज़ाम 110% होगा, एग्ज़ाम कभी नहीं कैंसिल होगा। ये ना ही इसका आप सोच रहे हो कि कोई अता पता नहीं, झटके से आएगा, सरप्राइज़ करता हमेशा रेलवे। 19 वाले स्टूडेंट से पूछ लेना, 3.5 साल बाद हुआ था एग्ज़ाम, 3.5 साल बाद हुआ। तो आपका तो खाली अभी फॉर्म फिल हुए हैं, कुछ ही महीने हुए हैं। और इस बार तो अब कैलेंडर वाइज चीज़ें हो गई तो रेलवे खुद पर प्रेशर होता है कि एग्ज़ाम को क्लियर करना है, इतनी बड़ी वैकेंसी को, तो पहले वाले ज़माने चले गए, ठीक। तो आज आप बहुत लकी हो, एग्ज़ाम आएगा चला जाएगा, लेकिन लकी आप सिर्फ इसके लिए हो कि एग्ज़ाम जल्दी हो जाएगा। पहले जो रेलवे के एग्ज़ाम्स होते थे उनके मुकाबले, लेकिन अब पहले के मुकाबले आज का कंपटीशन बहुत हाई है, तो मेहनत भी खूब करनी पड़ेगी। अपना ध्यान रखें, डेली प्रिपरेशन करते रहें, मोटिवेट हमेशा रहें, अपना गोल ये क्लियर रखें। जिस दिन पढ़ाई करने का मन ना करे तो बस समझ जाना जो बताया है हमेशा, जिस दिन आप नहीं पढ़ोगे, जो डाटा आपसे कहा था दीवार में चिपकाने के लिए, वो नंबर ऑफ सीट्स का, अपने जोन की अपनी कैटेगरी का, वो भी कैसे था आपको पता है, ठीक। डाटा वाली वीडियो में इसी के साथ ये बोला था कि जिस दिन आपको पढ़ाई का मन ना करे देख लेना कि कहीं गांव में, कहीं किसी गली में, किसी मोहल्ले में वो एक स्टूडेंट बैठ के लाइब्रेरी अपने घर के रूम में तैयारी कर रहा होगा ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, आपको कट ऑफ से बाहर फेंक दे, आपकी कैटेगरी, आपके जोन से बंदा, इसलिए, ठीक। और आप जिस दिन पढ़ाई करने बैठ भी रहो और लो फील कर रहे हो, फिर भी नहीं ये आपको चीज़ क्लियर हो जा रही, बस अपने ब्रेन से ये कह देना, ये आज का टास्क कंप्लीट करना है, ये कर लेंगे तो नौकरी लग जाएगी। जब पढ़ाई का मन ना करे तो बस आज ही पढ़ना है, बस
उसके अंदर नौकरी लग जाएगी, इतना पढ़ लेंगे। 15 मिनट बस थोड़ा आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, उसके बाद बहुत ही स्मूथली आपका टॉपिक और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।